हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं और आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन कॉन्सेप्ट, डिफरेंट थ्री कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैव द लोएस्ट pKa वैल्यू। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो pKa वैल्यू है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसका pKa वैल्यू जो है डिपेंड करेगा कि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगर आपका जो एसिड है अगर वो वीक है तो आपकी pKa वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pKa वैल्यू क्या होगी, कम। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। अब आपको ये पता करना है कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है लोएस्ट pKa। अब लोएस्ट pKa कब होगा, लोएस्ट pKa तब होगा अगर आपका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स आपका अगर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए pKa की वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि pKa वैल्यू क्या होगी, उसके लिए कम होगी। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगा कि अब यहाँ पे जो आपके पास एसिड्स दिए हुए हैं तो आप देखना आपके पास ये इथेनोइक एसिड है, दिस वन इज़ योर 1 1 2। इसको हमें ऐसे ओपन करके लिखना पड़ेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड आ गया, दिस वन इज़ योर प्रोपेनोइक एसिड। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में है वो है यहाँ पे कि आपका जो मिथाइल ग्रुप रहता है उस पर होता है प्लस आई इफेक्ट। जो मिथाइल ग्रुप है जैसे NER ग्रुप, उसके पास कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। थर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास, हमें मालूम है कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही डिक्रीज करेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को। जितना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, उतना कम क्या होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी। देखिए अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एक CH3 है, दूसरे में यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी है। जबकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B है इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो pKa वैल्यू क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pKa वैल्यू क्या रहेगी, लो। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर B। और मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम आप मुझे बताएंगे कि मिथेनोइक एसिड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।